बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग्स। आपका मेज़बान चौधरी सोहेब सालिक आपके साथ हाजिर है। इस्लामी वीलॉग्स, इस्लामी वाक़यात में अपनी वीलॉग्स का सिलसिला जारी है। नई किस्त का आगाज़ आज से करने जा रहे हैं। अल्लाह के एक और नबी का वाक़या, क़ससुल इस्लाम की एक और किस्त का आज से आगाज़ करने लगे हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा आज की किस्त में आपको बताएंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़ुल्नुरैन भी कहा जाता है। ज़ुल्नुरैन का मतलब क्या है? इसका मतलब है मछली वाले। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस नाम से या इस मतलब के लफ्ज़ से क्यों मंसूब किया जाता है, ये वाक़ये में आगे चल के आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। शुरू करते हैं। तकरीबन आज से अगर एक रफ़ आइडिया लगाया जाए तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3000 साल पहले का ये वाक़या है, ये किस्सा है जो इस किस्त में आपसे हम पेश करने लगे हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक अल्लाह ताला की तरफ से दीन हक़ का पैगाम अपनी कौम को पहुँचाने की, दावत हक़ देने की कोशिशों में लगे रहे, लेकिन बदकिस्मती से सामने से भटकी हुई कौम और गुमराह हुए लोगों ने न सिर्फ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इनका मजाक उड़ाया, इनका तमस्खुर उड़ाया। अल्लाह ताला के बेशतर अंबियाए कराम ने जब अपनी कौम को अल्लाह ताला के दीन हक़ पे चलने और इस्लाम की तरफ राग़िब होने की तलकीन शुरू की, तो अक्सरियत वाक़यात में हमें यही देखने को मिलता है कि सख्त और शदीद रद्द अमल देखने में आया। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों ने और रूए ज़मीन पे उतारे गए अंबिया कराम ने अपनी कोशिशों में हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करते रहे, जिद्दोजहद करते रहे। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोगों के रवैयों में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हो रही और उल्टा ये आपको तकलीफ़ पहुंचाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, तकलीफ़ें बढ़ाते जा रहे हैं, अल्लाह ताला के पैगाम को संजीदा लेने से गुरेज़ा हैं और तमस्कुर में इन बातों को उड़ा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को, इस इलाके को हिजरत करके, इन लोगों को छोड़ के वहाँ से हिजरत कर ली और कुछ अहले ईमान लोग जो उस आबादी में शामिल थे वो पीछे मौजूद थे। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम थी जो अल्लाह ताला के दीन पे ईमान लाए थे या अपने दिल के अंदर इस बात को हक़ जानते थे, लेकिन ज़ुबान से इकरार करने में खौफ रखते थे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस इलाके से रुखसती का फ़ैसला किया, इस इलाके से हिजरत का फ़ैसला किया, तो वो जो नेक बंदे थे अल्लाह के, जिनकी तादाद कम थी, उन्होंने अक्सरियत लोगों को जो भटके हुए थे और जहालत की तरफ से, उनको गुमराही की तरफ से, उनको गुमराही से वापस लौटने की तरगीब की और समझाया कि अल्लाह के प्यारे नबी और अल्लाह के बंदे जो के पैगाम लेके आए थे, तुमने इनका मजाक उड़ाया है। अभी भी वक्त है, तुम लोग अल्लाह की नाराज़गी से तौबा कर लो, वरना सख्त अजाब के मुर्तकिब हो जाओगे। इन लोगों ने इस बात पे भी कोई अच्छा रद्द अमल ना दिया और अपनी अकड़ का मुजाहरा जारी रखा और अपनी बात पे अड़े रहे। अब यहाँ से आगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस इलाके से रवाना हो गए हैं। अल्लाह ताला की नाराज़गी का अजाब आएगा, ये जब उन लोगों ने अक्सरियत लोगों को समझाया जो कि भटकी हुई कौम थी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस इलाके से जाने का फ़ैसला कर लिया, वो इस इलाके को छोड़ के चले गए। इन लोगों ने बात नहीं मानी। वक्त गुजरता गया और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब जाते गए और अपनी तरफ से मुतमईन हो गए कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी का दावेदार शख्स यहाँ से चला गया है, हमने उसको निकाल दिया है और अब हमारे ऊपर ऐसा कुछ अजाब जो उन्होंने कहा था नहीं आया, लिहाजा अब हमारी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ेगी। अचानक अजाब अल्लाह ताला के हुक्म से करीब आने लगा
ان لوگوں نے جو کہ کچھ نیک اللہ کے بندے تھے انہوں نے دوبارہ آ کے سمجھانے کی کوشش کی. اکثریت مطمئن تھی کہ وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو خدا نہ ماننے پہ اصرار کر رہے تھے, اللہ کی عبادت اور وحدانیت سے انکاری تھے. اب آہستہ آہستہ کچھ آثار عذاب کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے.